वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आदर्श कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो देखने में किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब की तरह होती हैं, जिनका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सब एक ही तरह होता है, लेकिन उनका अर्थ जो मीनिंग होता है, मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है। जैसे हम लोग फर्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखिए, पहले में जो प्रैक्टिस लिखा है यहाँ पे सी है और यहाँ पे इस प्रैक्टिस में यहाँ पे यस है और यहाँ पे सी है। स्पेलिंग में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सी है और प्रैक्टिस में यहाँ पे यस है। तो जिस प्रैक्टिस में सी ई आई लास्ट में वो नाउन होता है और उसका मतलब अभ्यास होता है, और जिस प्रैक्टिस में यस लास्ट में यस ई आए वो एक वर्ब होता है और जिसका मीन्स होता है अभ्यास करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर टू में एक है एडवाइस और दूसरा है, ये भी एडवाइस है, बस एक में सी ई है लास्ट में और एक में यस ई है लास्ट में। तो जिसमें लास्ट में सी ई है वो होगा नाउन और उसका मतलब होगा सलाह, और जिसके लास्ट में यस ई होगा उसका मीन्स होगा सलाह देना और वो होगा वर्ब। थर्ड नंबर है कंप्लेंट और कंप्लेन। तो जो कंप्लेंट होता है ये एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन जो होता है, कंप्लेन एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है शिकायत करना। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो कंप्लेन होता है इसी का सेकंड या थर्ड फॉर्म कंप्लेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्लेन एक वर्ब है और कंप्लेंट एक नाउन है। कंप्लेंट मीन्स शिकायत करना और कंप्लेन मीन्स शिकायत करना हो जाएगा, कंप्लेंट मीन्स शिकायत हो जाएगा। आगे 4 नंबर में इफेक्ट अफेक्ट। इफेक्ट एक नाउन है जिसका मतलब परिणाम होता है और अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है असर करना। आगे आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर 5 है। नंबर 5 में जैसे इसमें 3 वर्ब्स हैं, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। तीनों लगभग एक ही जैसे हैं। तो जो पहला एश्योर है इसका मीन्स होता है तसल्ली देना, तसल्ली देना, और इंश्योर मीन्स हो जाएगा सुनिश्चित करना, ये भी एक वर्ब है। और इंश्योर जब आई से स्टार्ट हो तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा बीमा करना। जैसे इंश्योर है यहाँ पे वैसे ही उसका नाउन इंश्योरेंस। और आगे 6 नंबर हियर एंड लिसन, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हियर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुनना, और लिसन भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। अगर हम कहीं पे ध्यान से सुनने का सेंस अगर देंगे किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ हमें लिसन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर एडॉप्ट, एडाप्ट एंड एडेप्ट। तो एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, ये एक वर्ब है, और एडाप्ट मतलब ढालना, और एडेप्ट मीन्स किसी निपुण होना किसी कार्य में एडेप्ट। तो एडेप्ट मीन्स निपुण होता है और एडेप्ट जो होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। आगे 8 नंबर में बॉट और ब्रॉट लिखा है। तो बॉट जो होता है वो बाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है बॉट, और जिसका मीन्स होता है खरीदना। ब्रॉट जो होता है वर्ब की सेकेंड और थर्ड
ब्रॉट जो है यहाँ पे ब्रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, जिसका मीन्स लाना होता है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में एक फर्स्ट है लोध है और दूसरा लोथ है। प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों का सेम है, लेकिन जो पहला लोध है वो एक वर्ब है और जिसका मतलब नापसंद करना या घृणा करना होता है। और जो दूसरा है इसका मीन्स ये लोथ है। लोथ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अनिच्छुक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए नंबर 10 पे सेंसर और सेंसर। अब दोनों में बोलने में तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सेंसर है ये एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है। अब यहाँ लास्ट में यस यू आर ई लगा है और यहाँ पे यस ओ आर है, तो जिसके लास्ट में यस यू आर ई है उसका मतलब निंदा करना और दूसरे सेंसर का अर्थ है पाबंदी लगाना। 11 नंबर है साइट, साइट और साइट। पहला जो साइट है ये है निर्माण स्थल। साइट, साइट मीन्स निर्माण स्थल और ये जो साइट है ये होगा नाउन। और दूसरा जो साइट है इसका मतलब नज़ारा या दृश्य, ये भी एक नाउन है। अब यहाँ पे एस आई टी ई है और यहाँ पे एस आई जी एच टी है, तो यहाँ पे ये एक नाउन है जिसका मतलब नज़ारा है। और ये साइट है सी आई टी ई जिसका मतलब है उल्लेख करना। नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 है राइड एंड ड्राइव। राइड एंड ड्राइव, अगर हम लोग किसी 2 पहिए की सवारी करते हैं तो उसे हम लोग राइड कहेंगे। यदि किसी 4 पहिए की सवारी करते हैं तो वहाँ पे ड्राइव का यूज़ किया जाता है। और राइड का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है राइड रोड, राइडन होता है और ड्राइव का ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन होता है। अब देखिए जो राइड है एक वर्ब भी होता है, एक नाउन भी होता है। जब वर्ब का काम करेगा तो इसका मतलब होगा 2 पहिया या जानवर की सवारी करना। अगर नाउन के रूप में यूज़ होगा तो इसका मतलब हो जाएगा सैर करना। यदि ड्राइव का यूज़ हम लोग करेंगे तो ड्राइव जो होगा वो 4 पहिए की सवारी के लिए लगेगा और जब हम नाउन के रूप में उसे लेंगे तो उसका मतलब भी हो जाएगा सैर करना। आगे देखते हैं 13। यहाँ पे देखिए सिंक लिखा है। सिंक का सेकंड और थर्ड फॉर्म सैंक और संक होता है। ड्राउन का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है ड्राउंड, ड्राउंड होता है। तो जब कोई निर्जीव वस्तु कहीं पे डूब जाए तो उसके लिए हम लोग सिंक, और जब कोई सजीव वस्तु डूब जाए तो उसके लिए हम लोग ड्राउन का यूज़ करते हैं। ये इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। 14 नंबर है इन्वेंट, डिस्कवर। इन्वेंट मीन्स होता है किसी का आविष्कार करना और डिस्कवर मीन्स होता है खोज करना। तो आविष्कार और खोज में अंतर क्या है? जो चीज़ इस दुनिया में या इस धरती पर नहीं थी, जिसको किसी मानव ने बनाया है, उसके लिए हम लोग इन्वेंट का यूज़ करेंगे। और जो चीज़ यहाँ पे इस धरती पर मौजूद थी और उसे किसी ने खोजा है तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग डिस्कवर का यूज़ करेंगे। आगे देखिए 15 नंबर, यहाँ पे है सीज और सीज। पहला जो है सीज, इसका ये एक वर्ब है, इसका मतलब रुकना। और यहाँ पे सीज जो लिखा है ये एक वर्ब है जिसका मीन्स हो जाएगा जब्त करना। यहाँ पे देखिए नंबर 16 में
लाइट लिखा है और बर्न लिखा है। तो जो लाइट है, लाइट अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मतलब हल्का हो जाएगा, और लाइट अगर नाउन का काम करेगा तो इसका मतलब रोशनी हो जाएगा, और लाइट अगर वर्ब का काम करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रज्वलित करना। और बर्न जो होता है, बर्न क्या है? बर्न एक वर्ब है जिसका मतलब जलाना होता है, और अगर वह नाउन का काम करेगा तो उसका मतलब होता है शरीर का कोई जला हुआ भाग। 17 नंबर, कैच एंड होल्ड। कैच और होल्ड में क्या डिफरेंस है? कैच एक वर्ब भी है, नाउन भी है, होल्ड भी एक वर्ब है और एक नाउन है। कैच होता है जब हम लोग किसी गतिशील वस्तु को पकड़ते हैं तो उसे हम लोग वहाँ पे कैच का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग किसी ठहरी रुकी हुई चीज़ को हाथ में थामते हैं या उसे पकड़ते हैं तो उसे हम लोग होल्ड कहेंगे। तो याद रखिएगा, कैच जो होता है गतिशील को पकड़ने के लिए, जो मोशन में हो और जो स्टैटिक हो उसे पकड़ने में हम लोग होल्ड का यूज़ करते हैं। और 18 है लास्ट, डिज़र्ट। डिज़र्ट मीन्स होता है, अगर डिज़र्ट नाउन की तरह होगा तो उसे हम लोग रेगिस्तान कहेंगे। और डिज़र्ट का मीन्स अगर हम लोग वर्ब की यूज़ या वर्ब में लें तो इसका मतलब हो जाएगा त्याग देना। और ये जो डेजर्ट है, बस केवल एक यस इसमें एक्स्ट्रा है और इसका पूरा अर्थ बदल गया है। डिज़र्ट मीन्स हो जाएगा मील्स के बाद का स्वीट डिश। अगर हम खाने के बाद अगर कोई स्वीट डिश खाएंगे तो वो डेजर्ट कहलाती है। ये जितनी भी एग्ज़ाम में जो कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स जो आती हैं, जो एक नाउन और एक एडजेक्टिव की तरह लगती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में उसको बताया गया है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और आगे के वीडियो देखने के लिए अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी तो आप लोग ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ भी गलती हो तो उसको बताएं। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।